हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5। अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो आपका ये लास्ट चैप्टर है। ओल्ड एनसीईआरटी में इसके बाद 2-3 चैप्टर्स और हैं। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी के और चैप्टर है वो मैं आपको करवाऊं या फिर नहीं, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आधुनिक विश्व में चलवाए आपका लास्ट चैप्टर है। ओके, कमेंट्स में मुझे आपको बताना है, अदरवाइज मैं आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी। चैप्टर 5 है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2-4 चीज याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है घुमंतु चरवाहे। पहाड़ों में रहते थे, पठारों में, मैदान में, रेगिस्तान में। अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट है पीरी के बेस से। ठीक है, अगर हम पीरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं इसमें। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आता है। अफ्रीका में चरवाहे, हम सबको बस इतना ही देखना है, ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, आप रीडिंग करोगे ना, एक स्टोरी की तरह है इसमें कि जो चरवाहे थे उनका जीवन कैसा था। फर्स्ट आता है घुमंतु चरवाहे समुदाय या उनका स्थान, कि उनकी आवाजाही कैसी थी, वे कहाँ रहते थे। ठीक है, अगर जम्मू और कश्मीर में चरवाही समुदाय की बात करें तो वहां कौन से चरवाही समुदाय होते थे, गुज्जर और बक्करवाल। पीरी में पूछा जाता है कि गुज्जर और बक्करवाल जो चरवाहे थे वो कौन से समुदाय के थे, कहाँ से थे, जम्मू कश्मीर से थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन से थे, तो गद्दी समुदाय। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के समुदाय को क्या कहा जाता था, चरवाहों का, गद्दी समुदाय। गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें तो गुज्जर समुदाय था वहां पे। हिमालय की बात करें तो भेटिया, शेरपा और किन्नौरी। ठीक है, वहां पे जो पहाड़ों पर रहते थे उनको क्या कहा जाता था, भेटिया, शेरपा या किन्नौरी, वहां के चरवाहों समुदायों को। जो गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे थे, ठीक है, वो सर्दियों में क्या होता था, सर्दियों में भाबर, एक वर्ड आता है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, भाबर। भाबर मतलब जो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ी होती थी, उनके निचले हिस्से में जो सूखा जंगल का इलाका था उसको भाबर कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी सूखे जंगलों की तरफ चले जाते थे सर्दियों में। और जब गर्मी आती थी तो ऊपरी घास के मैदानों में, जिसको बुग्याल कहते हैं, बुग्याल मतलब ऊंचे पहाड़ों में जो घास के मैदान होते हैं वहां पर चले जाते थे। अगर बात करें पठार, मैदान और रेगिस्तान में, तो वहां महाराष्ट्र में एक जो चरवाहा समुदाय था वो था धंगर। ठीक है, धंगर जो था महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है, एनसीईआरटी में आप पढ़ लोगे। धंगर जो ये गडरिये थे। ठीक है, ये बरसात के दिनों में क्या होता था, महाराष्ट्र के जो बीच के पठार होते हैं, मध्य पठार, उनमें रहते थे। और जो यह इलाका जो था वो एक अर्ध शुष्क इलाका था, जहाँ क्या होता था, बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं होती। जब बारिश नहीं होती तो मिट्टी भी उपजाऊ नहीं होती। चारों तरफ क्या होती है, कंटीली झाड़ियां। बाजरे जैसी सूखी फसल के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं उगता। ठीक है, अब क्या होता था, जब मानसून में जो धंगरों के जानवरों के लिए विशाल चारागाह बन जाती थी वहां की भूमि, तो अक्टूबर के आसपास जो धंगर है वो बाजरे की कटाई करते थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या, बाजरे उगता था। राजस्थान की बात करें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोल्ला, कुरमा और कुरबा। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको, गोल्ला, कुरमा और कुरबा। राजस्थान की बात करें तो वहां पे क्या है, रायका। ये जो गोल्ला समुदाय के लोग हैं ना, ये गाय भैंस पालते थे, जबकि जो ये कुरमा और कुरबा ये क्या पालते थे, ये भेड़ बकरे भी पालते थे। ठीक है, और ये हाथ के बने कंबल भी बेचते थे। अब हम चरवाहों में बात करें तो जाना माना नाम आता है, वो आता है बंजारा। ठीक है, बंजारे का भी आता है। बंजारे जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पाए जाते हैं। अब आ जाता है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। ठीक है, मैंने आपको एक बताया है राजस्थान में कौन सा चरवाहा समुदाय था, रायका। ठीक है, तो राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था, ये तो पता चल गया। अब बरसात में तो जो बाड़मेर है, वहां पे जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर, इनमें रायका अपने गांव में ही रहते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे, एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा। अब राजस्थान में जो जैसलमेर के निकट कौन सा है, थार का रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो वहां जो ऊंट पालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मारू रायका, और उनकी बस्ती को कहा जाता है ठंडी। वो आगे मैंने लिखवा रखा है, नोट्स में देख लेना। औपनिवेशिक शासक और चरवाहों का जीवन, तो काफी बदलाव आए। ठीक है, काफी बदलाव आए जब औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ। चारागाह सिमट गए, अंग्रेजों ने नीति चलाई, जिसके क्या है, 4 पॉइंट है। पहला उन्होंने क्या किया, भू राजस्व। ठीक है, कि चारागाह को ने क्या किया, जो चारागाह थे उनको खेती में तब्दील कर दिया, कि वहां की जो भूमि है खेती की जाएगी उस पर।
उन्होंने कहा कि जो चारागाहों को खेती की जमीन में बदल देगी वो, क्योंकि जमीन से जो मिलेगा, लगान मिलेगी जमीन से, उसकी आमदनी का एक स्रोत हो जाएगा। तो चारागाह को खेती में तब्दील कर दिया, राजस्व की प्राप्ति हुई ताकि रेवेन्यू मिले। चारागाह सिमटने लगा तो समुदाय से प्रभावित हुआ। ठीक है, क्योंकि खेती के फैलाव, जब खेती का फैलाव हो गया तो क्या हुआ, चारागाह सिमटने लगे और चारागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। दूसरा उनका ये, उन्होंने क्या किया, वन अधिनियम बना दिया। 19वीं सदी के बीच तक आते आते वन अधिनियम शुरू हो गया। उन्होंने क्या कहा, इन कानूनों की आड़ में उन्होंने, सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिए। आरक्षित वन मैंने बताया था जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे वन होते हैं आर्थिक महत्व के। देवदार साल जैसे आर्थिक महत्व के वन को संरक्षित कर दिया गया। या रहने वाले समुदायों पर प्रतिबंध लगाया गया कि वे पशुचारण नहीं कर सकते, अन्य वन्य उत्पाद नहीं ले जा सकते। वन में प्रवेश लेने के लिए उनको परमिट लेना पड़ता था। अगर वे ऐसा नहीं करते थे तो उनको दंड मिलता था। थर्ड आ जाता है इसमें, घुमंतु समुदायों को अपराध की नजर से देखा गया। मतलब जो अंग्रेज सरकार थी वो जो घुमंतु किस्म के लोग थे उन्हें क्या करती थी, शक की नजर से देखती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मतलब गांव जा जाकर वे अपनी चीजें बेचते थे, और जो व्यापारी होते हैं वे क्या करते थे, वे भी अपने झुंड के साथ नए नए चारागाहों की तलाश में मौसम की अनुसार अपने मतलब बदलते रहते थे। तो उनको, अंग्रेजों को यकीन नहीं होता था उनपे। ठीक है, तो वे कहते थे घुमंतु क्या है, ये अपराधी है, इनको अपराधी माना जाता था। और 1871 में फिर क्या होता है, एक एक्ट आता है जो है अपराधी जनजाति अधिनियम। अब आ जाता है फोर्थ, लगान वसूलना। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, लगान वसूलने का उन्होंने रास्ता अपनाया। चरवाहों से कहा कि तुम चारागाहों में जो चलने वाले जानवर है ना, उन्होंने एक एक जानवर पर टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं औपनिवेशिक शासक और चरवाहों के जीवन के। आगे आ जाता है, बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को प्रभावित किया। कि कैसे किया, कि चारागाहों की कमी हो गई, चारागाह खेतों में बदलने लगे, चारा कम हो गया तो भूखे जानवरों की मौत होने लगी। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए चरवाही गतिविधियों पर आश्रित रहते हैं, जैसे बेदुइन्स, बर्बर्स, मारनोई, सॉरी ये है मसाई। ठीक है ना, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, ये समुदाय सब शामिल है। मसाई समुदाय की बात करें, पूर्वी अफ्रीका के निवासी है, कीनिया तंजानिया में रहते हैं। कीनिया में मसाई मारा सांपुर नेशनल पार्क, और तंजानिया की बात करें तो सेरेनगेटी पार्क आ जाता है। अब जो ये मसाई वर्ड है, ठीक है, ये शब्द माँ से निकला है। मतलब मसाई का मतलब क्या है, मेरे लोग। मसाई जो है घुमंतु चाराबाई समुदाय के लोग होते हैं। मसाई समाज की बात करें तो उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला वरिष्ठ जन, जिसके एल्डर्स कहते हैं, योद्धा, वॉरियर्स। ठीक है, ये शासन चलाते थे और ये लड़ाई लड़ते थे और कबीले की हिफाजत करते थे। कुछ पॉइंट्स लिखे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, जैसे राजस्थान के मैंने आपको बताया, जैसलमेर में ऊंट पालकों को मारू राइका और उनकी बस्ती को ढंडी कहा जाता है। रबी जो एक जाड़े की फसल है, इसकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। और खरीफ जो है सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल है। ठूंठ जो है पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जो जड़ है उसको ठूंठ कहा जाता है। बुग्याल जैसे मैंने बताया ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। भाबर क्या होता है, गढ़वाल कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाया जाने वाला जो शुष्क इलाका होता है, जंगल, उसको भाबर कहते हैं। रेवड़ मतलब होता है झुंड। राजस्थान में क्या होता है, एक तो बलोत्रा स्थित ऊंट मेला लगता है और एक पुष्कर मेला। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। बट आपको मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना है कि न्यू एनसीईआरटी में आधुनिक विश्व में चरवाहे में यहाँ तक आपकी बुक कंप्लीट है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 3-4 चैप्टर और ज्यादा है। मैं भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कि आप मुझे कमेंट से बताना मैं वो चैप्टर आपको दिखाऊं या मैं 10th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करवा दूं।
ये देखिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है। मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति करा दी, रूसी क्रांति, नाथसीवाद और हिटलरवाद करवा दिया, वन्य समाज, उपनिवेशवाद करवा दिया, आधुनिक विश्व में चरवाही ब्याज कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर जो है न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये चैप्टर मैं आपको कराऊं या मैं 10th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करा दूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना।